चांडालिका लेखक के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि, उपन्यासकार, लघु कहानी लेखक और नाटक लेखक थे। उन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 1913 में प्राप्त हुआ था। टैगोर की नाटक में रुचि तभी जागृत हो गई थी जब वह एक बालक थे, क्योंकि उनका परिवार नाटक लिखने और उनका प्रदर्शन करने में अत्यधिक रुचि लेता था। उनके नाटकों में संगीत किसी विचार के चारों ओर की भावनाओं के कोमल प्रदर्शन के लिए वाद्य यंत्रों के रूप में कार्य करता है। उनके नाटकों का केंद्रीय भाव किसी चरित्र का परिचय होता है, एक विशेष प्रकार के ज्ञान की अभिव्यक्ति के लिए आत्मा को प्रस्तुत करना। नाटक के बारे में। चांडालिका प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित दुखांत नाटक है। नाटककार ने प्रकृति को केंद्रीय पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है, जो कि भिक्षु के प्रति अपने हृदय की गहराइयों से समर्पित है। लेकिन उसका समर्पण किसी दुष्ट लड़की का समर्पण नहीं है, जो कि भिक्षु के शारीरिक सौंदर्य से प्रभावित होकर कामातुर हो जाती है। वह एक भावुक लड़की है जो कि भिक्षु के साथ अपनी प्रथम मुलाकात में ही इतनी प्रभावित हो जाती है कि उसे अपने जीवन में आनंद, भिक्षु के अतिरिक्त कुछ भी महसूस नहीं करती है। उसे जन्म से ही उसकी घृणित जाति के कारण प्रताड़ना मिलती है, लेकिन भिक्षु का उपदेश उसे एक नया जीवन प्रदान करता है। भिक्षु उसके हाथ से पानी लेता है और उसे अपना स्वयं मूल्यांकन करने के लिए कहता है। वह भिक्षु को प्राप्त करने के लिए पागल हो जाती है। वह अपनी माँ को भिक्षु पर जादू चलाने के लिए कहती है। उसकी माँ अनेकों बार उसका ध्यान भंग करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भिक्षु किसी भी कीमत पर चाहिए। वह अपना जादू चलाती है और भिक्षु अत्यंत वेदनायुक्त मानसिकता के साथ उसके पास आ जाता है। प्रकृति अपनी माँ से जादू को वापस लेने के लिए कहती है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। जादू को वापस ले लिया जाता है और भिक्षु वहां से चला जाता है। प्रस्तावना। यह लघु नाटक बौद्ध किंवदंती पर आधारित है। आनंद, बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य, एक दिन अपनी यात्रा से लौट रहा था जब उसे प्यास लगी। एक कुएं पर पहुंचकर उसने एक चांडालिका से पानी मांगा, एक ऐसी लड़की जो निम्नतम अछूत जाति से संबंधित थी। लड़की ने उसे पानी दिया और उस सुंदर भिक्षुक से प्रेम करने लगी। स्वयं के ऊपर नियंत्रण में असमर्थ होने पर उसने अपनी मां से उस भिक्षुक पर जादू चलाने के लिए बाध्य किया, जो कि जादू की कला जानती थी। जादू आनंद की इच्छाशक्ति से ज्यादा प्रबल सिद्ध हुआ और मंत्रमुग्ध भिक्षुक रात्रि के समय उनके घर पर उपस्थित हो गया। लेकिन जब उसने लड़की को अपने लिए बिस्तर बिछाए हुए देखा तो वह शर्म और पश्चाताप से भर गया और मन ही मन में अपने स्वामी से उसे बचाने की प्रार्थना की। बुद्ध ने प्रार्थना सुनी और उस जादू के बंधन को काट दिया और आनंद उतना ही पवित्र वहां से वापस चला गया जैसा कि वह वहां आया था। एक लोकप्रिय कहानी का यह शोधित कथानक जो यह दिखाता है कि बुद्ध की असाधारण शक्तियां उसके शिष्य को एक चांडाल लड़की की कामातुरता से बचाती है, उसे कवि द्वारा अत्यंत गहन आध्यात्मिक संघर्ष के मनोवैज्ञानिक ड्रामा में किस प्रकार परिवर्तित कर दिया गया है। यह किसी दुष्ट लड़की की कामातुरता के लिए एक सुंदर भिक्षुक द्वारा उत्पन्न कहानी नहीं है, बल्कि यह ऐसी अत्यंत भावुक लड़की की कहानी है जो कि एक घृणित जाति में पैदा होने के कारण तिरस्कृत हो गई है, जो कि अचानक ही अपने स्त्रीत्व के संपूर्ण अधिकारों के साथ सचेत होकर बुद्ध के एक अनुयायी की मानवता के कारण जागृत हुई है, जो उसके हाथ से पानी स्वीकार करता है और उसे स्वयं का मूल्यांकन करने की शिक्षा देता है, उन बनावटी मूल्यों से नहीं जो कि समाज जन्म के कारण व्यक्ति के साथ जोड़ देता है, बल्कि अपनी प्रेम और सेवा की क्षमता के अनुसार। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन है जिसे वह अपना नया जन्म कहती है, क्योंकि वह स्वतः अधोपतन से स्वयं को बिल्कुल साफ कर लेती है और अपने प्रेम करने और देने के अधिकार के साथ संपूर्ण मनुष्य रूप में वह उठ खड़ी होती है। और क्योंकि उसके पास स्वयं को समर्पित कर देने से बड़ा कुछ भी नहीं है जो वह दे सकती है, और कोई भी व्यक्ति भिक्षुक के अतिरिक्त उसके समर्पण के योग्य नहीं है जिसने उसे निम्न स्तर से बचाया है अथवा जैसा वह मानती है, अतः वह उस भिक्षुक के सम्मुख अपने आप को समर्पित करने के लिए बेचैन है। लेकिन आनंद संपूर्ण सांसारिकता से दूर तथा अपनी अंतरात्मा में डूबा हुआ इस सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता है तथा उसे बिना पहचाने ही वहां से चला जाता है। वह अपमानित महसूस करती है, अपनी नवीन समझदारी में जागृत हुई और भिक्षुक को वापस खींचकर लाने का निश्चय कर लेती है कि वह उस भिक्षुक को उसके त्याग से उसके प्रति इच्छा जागृत करेगी। उसने सारे धार्मिक नैतिक संकोच का त्याग कर दिया है, क्योंकि उसे अपने अपमान के सिवाय धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। वह धर्म जो अपमानित करता है वह एक झूठा धर्म होता है। प्रत्येक व्यक्ति मुझसे उस पंथ के नियमों का पालन करवाने के लिए संगठित हो गया है जो व्यक्ति को देखने और बोलने नहीं देते हैं, लेकिन उस दिन से कोई शक्ति मुझे नियमों का पालन करने से रोक रही है, अतः अब मुझे किसी भी बात का डर नहीं है। वह अपनी मां को आनंद के ऊपर अपने जादू का प्रयोग करने के लिए बाध्य करती है। वह इसका अतिप्राचीन जादू के रूप में संदर्भ देती है, पृथ्वी का जादू, जो कि भिक्षुओं की अपरिपक्व साधना से बहुत अधिक शक्तिशाली होता है।
पृथ्वी का जादू अपनी शक्ति को सिद्ध कर देता है और आनंद उनके दरवाजे तक खींचा चला आता है। उसका चेहरा तीव्र वेदना और शर्म के कारण विकृत हो गया है। अपने बचाने वाले को देखकर, जो कि पहले इतना अधिक आदर्श एवं आकर्षक था, अब इतनी क्रूरता से परिवर्तित कर दिया और उसका पतन कर दिया, वह अपनी स्वार्थ एवं विध्वंसात्मक प्रकृति से भयभीत हो जाती है। वह नायक जिसे वह अपने आप को समर्पित करना चाहती थी, वह यह प्राणी नहीं था, कामातुरता से अंधे होते हुए तथा शर्म के मारे काला पड़ा हुआ, लेकिन रोशनी बिखेरता हुआ आनंद जिसने उसे एक नए जन्म का उपहार दिया था और उसकी वास्तविक मानवता को प्रकट किया था। पश्चाताप के कारण वह स्वयं को अभिशाप देती है और उससे क्षमा याचना करते हुए उसके पैरों में गिर पड़ती है। माँ अपने जादू को वापस ले लेती है और इच्छानुसार जादू को वापस लेने की कीमत चुकाती है, जो कि मृत्यु है। इस प्रकार चांडालिका दूसरी बार बचाई जाती है, उसका घमंड और अहम से शुद्धिकरण किया जाता है, जिसने उसे बलपूर्वक यह भुला दिया था कि प्रेम अधिकार का दावा नहीं करता है, बल्कि वह तो स्वतंत्रता प्रदान करता है। चांडालिका आत्मचेतना के अपनी सीमाओं के बाहर निकलने का दुखांत नाटक है। आत्मचेतना एक बिंदु तक आत्मविकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि अपने स्वयं के कार्यों के गौरव की जागरूकता के अभाव में कोई भी व्यक्ति संसार को अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे सकता। बिना अधिकारों के कोई भी कर्तव्य नहीं हो सकते हैं और सेवा और गुण जब बाध्य होकर किए जाते हैं तो वे दासता के चिन्ह हैं। लेकिन आत्मचेतना अच्छी शराब की तरह आसानी से मदहोश कर देती है और उसकी मात्रा और केवल थोड़ी सी लेने को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन है। घमंड एवं गर्व को जब किसी का सहारा मिल जाता है और वह व्यक्ति जो अधिकारों से चिपका रहता है, वह प्रायः दूसरों के अधिकारों में घुसने की अनाधिकार चेष्टा करता है। यही है जो नायिका को हुआ। प्रकृति अपनी देने की तीव्र इच्छा के कारण यह भूल गई कि आनंद को लेने की आवश्यकता नहीं है। उसका समर्पण इतना अधिक प्रेम में डूब गया कि वह पहले अधिकार में लिए बिना समर्पण नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी यह अवश्यंभावी था कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एक नवीन अंतर्चेतना युगों के अत्याचार के बाद शक्ति अर्जित कर रही है और व्यक्ति केवल कष्टों के बाद ही नियंत्रित हो सकता है। यही दुखांत नाटक है। एक अच्छी माँ जिसने इतनी ज्यादा अनिच्छा से अपनी हठपूर्ण पुत्री को खुश करने के लिए अपने जादू का प्रयोग किया और जिसने आनंद को बचाने के लिए इतनी ज्यादा इच्छा से अपने जादू को वापस लिया, इस प्रक्रिया में मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। पुत्री यद्यपि पवित्र है और कष्टों के द्वारा बुद्धिमान हुई है, उसे एक भारी मूल्य चुकाना पड़ता है, क्योंकि बुद्धिमानी खुशी नहीं है, त्याग पूरा किया जाना नहीं है। अंक 1। माँ प्रकृति वह कहाँ चली गई? मैं सोचती हूँ कि इस लड़की को क्या परेशानी है। यह कभी भी घर में तो मिलती ही नहीं है। प्रकृति यहाँ। माँ मैं यहाँ हूँ। माँ कहाँ? प्रकृति यहाँ, कुएं के पास। माँ तो अब तुम क्या करोगी? दोपहर हो गई है और सूर्य की धूप अत्यधिक तेज है और धरती इतनी गर्म है कि उस पर पैर नहीं रखा जा सकता। सुबह का जल बहुत पहले ही लाया जा चुका है और गांव की सभी लड़कियां अपने बर्तनों को घर ले जा चुकी हैं। क्यों? अमलों की शाखाओं पर बैठे हुए कोई भी गर्मी से हाँफ रहे हैं। फिर तू इस वैशाख की गर्मी में बिना किसी कारण के धूप में भुनी जा रही है। पुराणों में एक उमा के बारे में कहानी आती है कि उमा ने किस प्रकार अपना घर छोड़ दिया और जलती हुई धूप में तपस्या की। क्या तुम भी वही कर रही हो? प्रकृति हाँ माँ ऐसा ही है, मैं तपस्या कर रही हूँ। माँ हे भगवान, और किसके लिए? प्रकृति किसी उसके लिए जिसने मुझे पुकारा है। माँ यह किसकी पुकार है? प्रकृति मुझे पानी दो। उसने ये शब्द बोले जो मेरे हृदय में गूंज रहे हैं। माँ हे ईश्वर हमें बचाओ। उसने तुमसे कहा मुझे पानी दो। वह कौन था? क्या वह हमारी जाति का था? प्रकृति ऐसा उसे कहा था कि वह हमारे जैसा ही है। माँ क्या तुमने अपनी जाति को नहीं छुपाया? क्या तुमने उसे यह बता दिया कि तुम एक चांडालिनी हो? प्रकृति हाँ मैंने उसे बता दिया। उसने कहा कि यह सत्य नहीं है। यदि श्रावण के काले बादल चांडाल हैं, उसने कहा, तो उससे क्या? इससे उसकी प्रकृति नहीं बदलती है अथवा उसके जल के गुण नष्ट नहीं होते हैं। स्वयं को अपमानित मत करो, उसने कहा। स्वयं को अपमानित करना पाप है, आत्महत्या से भी ज्यादा घृणित। माँ ये कौन से शब्द तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं? क्या तुम्हें पिछले जन्म की कहानी याद आ गई है? प्रकृति नहीं, यह मेरे नए जन्म की कहानी है। माँ तुम तो मुझे हंसा के ही मानोगी। नया जन्म? वास्तव में तुमने यह तपस्या कब शुरू की? प्रकृति यह एक दूसरे दिन की बात है। महल के घंटे ने अभी अभी दोपहर का घंटा बजाया था और धूप जैसे जल रही थी। मैं उस बछड़े को कुएं पर स्नान करा रही थी जिसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद एक बौद्ध भिक्षु वहां आया और मेरे सामने खड़ा हो गया। उसने पीले वस्त्र धारण किए हुए थे और उसने कहा मुझे जल पिलाओ। मेरा हृदय आश्चर्य से धड़क उठा।
मैं कांपने लगी और उसके चरणों में मैंने सिर झुका दिया, लेकिन मैंने उन्हें छुआ नहीं। उसका स्वरूप प्रभात के सूर्य की किरणों की तरह रोशनी बिखेरता हुआ था। मैंने कहा, मैं चांडालिनी हूं और कुएं का जल अशुद्ध है। उसने कहा, जैसे मैं एक मनुष्य हूं उसी तरह तुम भी हो, और वह संपूर्ण जल साफ एवं पवित्र है जो हमारी गर्मी को ठंडा करता है और हमारी प्यास को शांत करता है। अपने जीवन में पहली बार मैंने इस प्रकार के शब्द सुने थे, और पहली बार मैंने उसके बंधे हुए हाथों में पानी डाला था, एक ऐसे व्यक्ति के हाथ जिसके चरणों की धूल को भी मैंने कभी छूने का साहस नहीं किया। माँ, अरे तुम पागल लड़की, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? तुम्हें अपने इस पागलपन की कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या तुम यह नहीं जानती कि तुमने कौन सी जाति में जन्म लिया? प्रकृति, उसने केवल एक बार अपने हाथ मुझसे पानी लेने के लिए मोड़े। इतना थोड़ा सा पानी, लेकिन फिर भी वह थोड़ा सा अपनी अथाह असीमित समुद्र में परिवर्तित हो गया। इसमें 7 समुद्रों का पानी एक में ही बह रहा था, और मेरी जाति उसमें डूब गई और मेरा जन्म भूलकर पूरी तरह साफ हो गया। माँ, क्यों तुम्हारे बोलने का तरीका तक भी बदल गया है? उसने तुम्हारी जुबान पर जैसे कोई जादू चला दिया है। क्या तुम स्वयं यह समझती हो कि तुम क्या कह रही हो? प्रकृति, माँ, क्या पूरे श्रावस्ती शहर में कहीं और पानी नहीं था? फिर वह सारे कुओं को छोड़कर इसी कुएं पर क्यों आया? मैं इसे वास्तविक रूप से अपना नया जन्म कहकर पुकारूंगी। वह मुझे मनुष्य की प्यास बुझाने का सम्मान देने आया था। यह श्रेष्ठता का सबसे महान कार्य था जो उसने किया। उसे किसी भी अन्य स्थान पर पानी नहीं मिल सका होगा जो उसकी पवित्र प्रतिज्ञाओं को पूरा कर सके। नहीं, किसी भी पवित्र धारा में भी नहीं। उसने कहा कि जानकी ने भी अपने वनवास के प्रारंभिक दिनों में इसी जैसे जल से स्नान किया था, और कि गुहक, जो कि चांडाल था, ने इस पानी को उनके लिए खींचा था। तभी से मेरा हृदय मचल रहा है और रात दिन केवल वही पवित्र ध्वनि मुझे सुनाई पड़ रही है, मुझे जल दो, मुझे जल दो। माँ, बच्चे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे यह सब पसंद नहीं है। मैं उनके जादू के बंधन को नहीं समझ पाती हूँ। आज तो मैं तुम्हारी बातें ही नहीं समझ पा रही हूँ, कल शायद मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं पहचान सकूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि उसके जादू से तुम्हारी आत्मा भी बदल जाए। प्रकृति, माँ, तुम मुझे इतने दिनों में भी कभी भी वास्तविक रूप से नहीं पहचान पाए हो। वह जिसने मुझे पहचान लिया है वह मुझे सामने भी लाएगा, और इसलिए मैं इंतजार कर रही हूँ और देख रही हूँ। महल से दोपहर का घंटा बजता है, लड़कियां अपने जल के बर्तन लाती हैं और घर चली जाती हैं। सुदूर आकाश में चीलें ऊंची उड़ान भरती हैं, और मैं अपना मटका लाती हूँ और यहाँ कुएं पर बैठ जाती हूँ, सड़क के किनारे पर। तुम किसकी प्रतीक्षा करती हो? प्रकृति, पथिक की। माँ, तुम पागल लड़की, कौन सा पथिक आने वाला है? प्रकृति, एक पथिक माँ, केवल एक, और वही पथिक आने वाला है। उसमें वह सब कुछ है जो संसार के सभी रास्तों पर गुजरता है। दिन पर दिन गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह आता नहीं है। यद्यपि वह कुछ बोला नहीं, लेकिन उसने वायदा तो किया था। अब वह अपने वायदे को पूरा क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मेरा हृदय हर समय जलहीन व्यर्थ के रूप में पड़ा रहता है, जहां पर गर्मी हर समय कंपन करती रहती है, क्योंकि इसका पानी किसी को नहीं दिया जा सकता जब तक कोई इसे ढूंढने नहीं आता। माँ, तुम्हें इन बातों के लिए आज कुछ भी नहीं कह सकती। ऐसा कि तुम मदहोश हो गई हो। मुझे स्पष्ट रूप से बताओ कि तुम चाहती क्या हो? प्रकृति, मैं उसे चाहती हूँ जिसे किसी ने नहीं जाना। वह आया और मेरा इस शानदार सत्य से परिचय कराया कि ईश्वर के प्रति मेरी सेवा का भी मूल्य है, जो कि इस संसार को चलाता है। वे आश्चर्यजनक शब्द कि मैं भी सेवा कर सकती हूँ। मैं, एक फूल जो कि जहरीले पौधे पर उगा हूँ। उसे आगे बढ़ने दो, इस सत्य पर कि धूल में गिरा हुआ एक फूल, और उसे इस फूल को हृदय से लगाने दो। माँ, प्रकृति, सावधान हो जाओ। इन मनुष्यों के शब्द केवल सुनने के लिए हैं, प्रयोग में लाने के लिए नहीं है। वह गंदगी जिसमें तुम पैदा हुई और भाग्य ने तुमको दी है, कीचड़ की एक दीवार है जिसे संसार की कोई भी कुदाल तोड़ नहीं सकती है। तुम गंदगी युक्त हो। अपनी गंदी उपस्थिति से बाहरी दुनिया को गंदा करने से बचो। देखो कि तुम केवल अपने स्थान पर ही रहो, यह अत्यंत संकीर्ण है। इसकी सीमाओं से बाहर निकलना दूसरों के अधिकार में अंधकार प्रवेश करना है। प्रकृति गाती है, इस धरती के फूल भी कहते हैं कि मैं धन्य हो गई क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा करती हूँ। हे मेरे ईश्वर, अपने इस साधारण से घर में मुझे यह भुलाने के लिए कि मैं एक निम्न जाति में पैदा हुई। अब मेरी आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र है। जब तुम्हारी नजरें मेरी आंखों की ओर तिरछी हुई तो मेरी आंखों की पनखुड़ी खुशी से सिहर उठी। मुझे अपने चरणों को स्पर्श करने दो और मुझे स्वर्ग का सा प्राणी बना दो, क्योंकि पृथ्वी मेरे माध्यम से अपनी उपासना कर सके। माँ, बच्चे, मैं अब धीरे धीरे कुछ कुछ समझने लगी हूँ कि तुम क्या कह रही हो।
तुम एक स्त्री हो, सेवा करके ही तुम पूजा कर सकोगी, पूजा करके ही तुम शासन कर सकोगी। केवल महिलाएं ही एक क्षण में जाति की सीमाओं से बाहर निकल सकती हैं। जब एक बार भाग्य का पर्दा हट जाता है तो वह अपने रानीत्व में सामने आ जाती है। तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है। तुम जानती हो, जब राजा का पुत्र हिरण का शिकार करता हुआ तुम्हारे इसी कुएं पर आया था। तुम्हें याद है, क्या नहीं है? प्रकृति: हाँ, मुझे याद है। माँ, तुम राजा के घर क्यों नहीं गई थी? वह तुम्हारे सौंदर्य में सब कुछ भूल गया था। प्रकृति: हाँ, वह सब कुछ भूल गया था। यह भी भूल गया था कि मैं एक मानवीय व्यक्ति हूँ। वह बाहर जंगली जानवरों का शिकार करने गया था। उसने कुछ भी नहीं देखा सिवाय उस जानवर के जिसे वह सोने की जंजीर से बांधना चाहता था। माँ, उसने कम से कम तुम्हारे सौंदर्य को तो देखा, यदि वह शिकार के खेल के लिए भी जा रहा था। जहां तक उस भिक्षु की बात है, क्या वह तुम्हारे अंदर स्त्रीत्व को पहचानता है? प्रकृति: माँ, तुम नहीं समझोगी, तुम नहीं समझोगी। मैं महसूस करती हूँ कि इतने दिनों में वह पहला व्यक्ति है जिसने मुझे वास्तविक रूप से कभी भी पहचाना हो। यह अत्यंत शानदार बात है। मैं उसे चाहती हूँ माँ, मैं उसे किसी भी तरह से पाना चाहती हूँ। मैं अपने इस संपूर्ण जीवन को इकट्ठा करके फूलों की टोकरी की तरह उसके चरणों में डालना चाहती हूँ। इससे वे अपवित्र नहीं होंगे। प्रत्येक व्यक्ति को मेरे इस साहसिक कार्य के लिए हैरान होने दो। मैं अपने इस दावे पर गर्व महसूस करूंगी। मैं तुम्हारे हाथों की गुड़िया हूं। मैं घोषणा कर दूंगी कि किसी भी अन्यथा की स्थिति में मैं संपूर्ण संसार के चरणों की दासी बनकर रहूंगी, गुलाम की तरह। माँ, बच्ची, तुम इतनी ज्यादा उत्तेजित क्यों हो रही हो? तुम तो गुलाम ही पैदा हुई थी। यह तो भाग्य का लेख है, उसे कौन मिटा सकता है? प्रकृति: छी छी माँ, मैं तुम्हें फिर से बताती हूँ, इस स्वयं को अपमानित करने वाली बातों से स्वयं को धोखा मत दो। यह झूठ है और एक पाप है। बहुत से गुलाम शाही परिवारों में हैं, लेकिन मैं गुलाम नहीं हूँ। बहुत से चांडाल ब्राह्मण परिवारों में पैदा हुए हैं, लेकिन मैं चांडाल नहीं हूँ। माँ, मैं नहीं जानती कि तुम्हें किस प्रकार जवाब दूं, बच्ची। ठीक है, मैं स्वयं उसके पास जाऊंगी और उसके चरणों को पकड़ लूंगी। तुम प्रत्येक घर का भोजन स्वीकार करते हैं। मैं कहूंगी, हमारे भी घर आइए और हमारे हाथों से कम एक कटोरा जल ही स्वीकार कर लो। प्रकृति: नहीं नहीं, मैं उससे इस प्रकार नहीं बुलाऊंगी बाहरी रूप से। मैं उसे अपनी आत्मा से उसकी आत्मा में निमंत्रण दूंगी, जिससे वह सुन ले मेरी इच्छा स्वयं को समर्पित करने की है। यह मेरे हृदय की पीड़ा है। कौन मेरे इस उपहार को स्वीकार करेगा? कौन मेरे सुख और दुख का साझीदार बनेगा? क्या वह अपनी इच्छाओं को मेरी इच्छाओं में शामिल नहीं करेगा, जिस प्रकार गंगा में जमुना का काला पानी मिल जाता है? संगीत स्वतः ही उत्पन्न होता है और वह जो बिना बुलाए आया था, अपने पीछे आशा की एक किरण छोड़ गया है। जब पूरी धरती सूखे के कारण बंजर हो गई हो तो एक मटका पानी का क्या उपयोग हो सकता है? क्या बादल संपूर्ण आकाश को भरने के लिए स्वयं ही नहीं आएंगे? क्या वर्षा अपने वजन से स्वयं ही मिट्टी को नहीं ढूंढ लेगी? माँ, इन बातों को करने से क्या लाभ है? यदि बादलों को आना होता है तो आते हैं, यदि नहीं आना होता है तो नहीं आते हैं। यदि फसलें सूख जाती हैं तो इसमें उनका क्या दोष? हम सिवाय बैठने और आकाश की ओर निहारने के कर भी क्या सकते हैं? प्रकृति: ऐसा मुझसे तो नहीं होगा। मैं एकदम बैठूंगी नहीं और देखूंगी नहीं। तुम जानती हो कि जादू किस प्रकार कार्य करता है। उस जादू को मेरी भुजाओं की कसकर पकड़ने दो, उसे यहाँ पर खींचकर लाने दो। माँ, तुम क्या कर रही हो, दुर्भाग्यशाली लड़की? क्या तुम्हारे दुस्साहस की कोई सीमा नहीं है? यह आग से खेलने जैसा होगा। क्या ये भिक्षु कोई साधारण लोग हैं? मैं उनके ऊपर जादू कैसे चला सकती हूँ? मैं तो यह सोचकर ही कांपने लगती हूँ। प्रकृति: तुमने तो अपने जादू को इतनी निडरता से राजा के पुत्र के ऊपर चलाया था। माँ, मुझे राजा से डर नहीं लगता है। वह मुझे ज्यादा से ज्यादा सूली पर ही तो चढ़ा देता। लेकिन ये लोग वे कुछ भी नहीं करते हैं। प्रकृति: मुझे किसी भी बात का कोई भय नहीं है, सिवाय इसके कि कहीं मैं वापस उसी में न डूब जाऊं और मैं अपने आप को फिर से भूल जाऊं, मैं फिर से उसी अंधकारयुक्त जीवन में फिर से प्रवेश कर जाऊं। यह तो मृत्यु से भी ज्यादा बुरा होगा। तुम्हें उसे अवश्य ही यहाँ लाना होगा। मैं इतनी निडरता से बोल रही हूँ, इतनी महत्वपूर्ण बात, क्या यह अपने आप में एक आश्चर्य नहीं है? इतना आश्चर्य सिवाय उसके और कौन कर सकता है? क्या इसके बाद और कोई आश्चर्य नहीं होगा? क्या वह मेरी ओर नहीं आएगा और मेरे साथ मेरे कपड़े के कोने पर नहीं बैठेगा? माँ, मान लो मैं उससे यहाँ ले आई तो क्या तुम उसका पूरा मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। प्रकृति: नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा। एक के बाद एक जन्म का भार और विरासत, कुछ भी नहीं बचेगा।
केवल इन सारी वस्तुओं को एक बार मुझे प्राप्त हो जाने दो, फिर मैं वास्तविक जीवन जीऊंगी। यही कारण है कि मुझे उसकी आवश्यकता है। मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। मैंने एक के बाद एक जीवन में इंतजार किया है और अब इस जन्म में मेरा जीवन पूर्ण होगा। मेरा मस्तिष्क बार बार कह रहा है पूर्ण होगा। और यही कारण है कि मैंने उन अद्भुत शब्दों को सुना, मुझे जल पिला दो। आज मैं जानती हूं कि मैं भी दे सकती हूं। प्रत्येक व्यक्ति ने मुझसे इस सत्य को छुपाया है। मैं आज उसके आने तक बैलूंगी और प्रतीक्षा करूंगी, जो कुछ भी मेरे पास है उसे देने के लिए, देने के लिए, देने के लिए। क्या तुम में धर्म के प्रति कोई आदर भाव नहीं है? प्रकृति, मैं कैसे कह सकती हूँ? मैं उसका सम्मान करती हूँ जो मेरा सम्मान करता है। एक ऐसा धर्म जो अपमान करता है, वह एक झूठा धर्म होता है। प्रत्येक व्यक्ति मुझसे एक ऐसे पंथ के नियमों का पालन करवाने को संगठित है जो कि हमारी देखने की और बोलने की शक्ति को नष्ट करता है। लेकिन उस दिन से कोई चीज मुझे उन नियमों का पालन करने से रोकती है। अब मुझे किसी भी बात का भय नहीं है। तुम अपना जादू चलाओ, उस भिक्षु को चांडालिनी के पास ले आओ। मैं स्वयं उसे सम्मानित करूंगी, कोई भी दूसरा व्यक्ति उसे इतनी अच्छी तरह से सम्मानित नहीं कर सकता है। माँ, क्या अपने स्वयं के ऊपर श्राप लगाने का तुम्हें कोई भय नहीं है? प्रकृति मेरे पूरे जीवन भर मेरे ऊपर अभिशाप लगा रहा है। जहर जहर को मारता है, ऐसा लोग कहते हैं, इसलिए एक श्राप दूसरे श्राप को नष्ट कर रहा है। अब और कोई शब्द नहीं माँ, कोई शब्द नहीं। अपना जादू शुरू करो, अब मैं और ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। तब ठीक है, उसका नाम क्या है? प्रकृति, उसका नाम आनंद है। माँ, आनंद? क्या भगवान बुद्ध का शिष्य? प्रकृति, हाँ, यह वही है। माँ, ओ मेरे हृदय के कोश, तुम मेरी आंखों का तारा हो, लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलती होगी। मैं तुम्हारे कहने पर अपने जादू का प्रयोग करने जा रही हूँ। प्रकृति, क्या गलती होगी? मैं उसे अपने पास लाऊंगी जो सभी को अपनी ओर लाता है। इसमें कौन सा अपराध है? माँ, वे अपने गुणों की शक्ति से मनुष्यों को अपनी ओर खींचते हैं। हम उन्हें अपने जादू से अपनी ओर खींचते हैं, जिस प्रकार जंगली जानवरों को फंदे तक घसीटा जाता है। हम केवल कीचड़ को ही मथते हैं। प्रकृति, यह ज्यादा अच्छा है। बिना मथे कुएं की गंदगी को कैसे साफ किया जा सकता है? माँ, आनंद के नाम का स्मरण करते हुए, हे श्रेष्ठ मुनिराज, आपकी क्षमा करने की शक्ति मेरी अपमानित करने की शक्ति से अत्यंत महान है। मैं अब आपको अपमानित करने वाली हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने सिर झुकाती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, प्रभु। प्रकृति, तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? माँ, तुम्हारे होठों का प्रयोग तो मैं ही करूंगी, मैं ही तो उस जादू का उच्चारण करूंगी। यदि मेरी इच्छा उसे यहाँ पर ले आती है और यदि यह अपराध है, तो मैं यह अपराध करूंगी। मैं ऐसे नियमों को बिल्कुल नहीं मानती जो केवल प्रताड़ित करना जानते हैं, न कि आराम देना। माँ, प्रकृति, तुम बहुत ज्यादा साहसी हो रही हो। प्रकृति, तुम मुझे साहसी कह रही हो। जरा उसके साहस के बारे में भी सोचो। उसने कितनी सरलता से वे शब्द बोले थे जो आज तक कोई भी मुझे बोलने का साहस नहीं कर पाया। मुझे जल पिलाओ। इतने छोटे शब्द, लेकिन इतने शक्तिशाली। जितनी अग्नि उन्होंने मेरे संपूर्ण दिनों को रोशनी से भर दिया। उन्होंने उस काले पत्थर को लुढ़काकर हटा दिया जिसके वजन ने मेरे हृदय के फव्वारे को इतने दिनों से रोक रखा था और खुशियां बुलबुलों के रूप में निकलती थीं। तुम्हारा भय एक भ्रम है, क्योंकि तुमने उसे नहीं देखा। पूरी सुबह उसने श्रावस्ती शहर में भिक्षा मांगी। जब उसका लक्ष्य पूरा हो गया, तो वह आया, सामान्य रूप से जलते हुए मैदान को पार करते हुए, नदी के किनारे किनारे होते हुए और आग उगलता हुआ। सूर्य उसके सिर पर था, और यह सब किस लिए? केवल वह एक शब्द कहने के लिए, मुझे जल पिला दो, और वह भी मेरी जैसी लड़की से कहने के लिए। अरे, यह तो अत्यंत हैरान कर देने वाली बात है। कब ऐसी कृपा, ऐसा प्रेम आ गिरा एक ऐसी दुर्भाग्यशाली सबसे परे लड़की पर? अब मैं क्यों भयभीत हूँ? मुझे जल पिलाओ। हाँ, वह पानी जिसने मेरे संपूर्ण दिनों को प्रवाहित कर दिया है, जिनकी मुझे आवश्यकता है, या मुझे मर जाने दो। मुझे जल पिलाओ। एक क्षण में ही मैं जान गई कि मेरे पास जल है, इतना जल कि जिसे कभी समाप्त नहीं किया जा सके। मैं अपनी खुशी किसे जाकर बताऊं? और इसलिए मैं उसे दिन रात स्मरण करती रहती हूँ। यदि वह नहीं सुन रहा है तो भी तुम मत घबराओ, तुम अपना जादू चलाओ, वह तुम्हारे इस जादू को सहन कर लेंगे। माँ, देखो प्रकृति, कुछ लोग पीले वस्त्रों में सड़क के उस पार से गुजर रहे हैं। प्रकृति, वह मुझे दिखाई दे रहा है, सभी भिक्षु संत के हैं, मैं देख रही हूँ। क्या तुम्हें उनका मंत्र जाप सुनाई नहीं दे रहा है? दूर से आती हुई मंत्रों के जपने की आवाज। सबसे पवित्र बुद्ध, महान दया के सागर, ज्ञान के भविष्यदृष्टा, संपूर्ण शुद्ध, सर्वोच्च, संसार के पापों और कष्टों के संहारकर्ता, मैं बुद्ध के श्री चरणों में नमन करता हूँ।
प्रकृति, ओ माँ देखो वह जा रहा है, उन सबसे आगे आगे। उसने अपना सिर कभी नहीं घुमाया अथवा न ही इस कुएं की ओर देखा। वह जाने से पहले एक बार फिर बड़ी आसानी से कह सकता था, मुझे जल पिलाओ। मैंने सोचा कि वह मुझे कभी भी दूर नहीं कर सकेगा, मुझे, उसकी अपनी शिल्प रचना, उसका अपना सृजन। वह स्वयं को नीचे फेंक देती है और अपना सिर जमीन पर पटकती है, यह धूल, यही धूल तेरा स्थान है। ओ दुर्भाग्यशाली महिला, तुम्हें किसने एक क्षण के लिए रोशनी में खिलने को उठाया, अंत में उसी धूल में तुम्हें मिला दिया। तुम्हें उसी धूल में हमेशा के लिए मिल जाना होगा, उन सभी के पैरों द्वारा रौंदे जाने के लिए जो भी इस सड़क पर चलते हैं। माँ, बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, उसे भूल जाओ, उसे पूरी तरह से भूल जाओ। उसने तुम्हारे क्षणिक स्वप्न को भंग कर दिया है और वह जा रहा है, उसे जाने दो, उसे जाने दो। जब कोई वस्तु अंत तक साथ न दे सके तो वह जितनी जल्दी चली जाए उतना ही अच्छा है। प्रकृति, दिन प्रतिदिन यह आवश्यकता की चीख, क्षण प्रतिक्षण शर्म का यह भार, मेरी छाती में कैद यह पक्षी जो कि अपनी मृत्यु पर्यंत अपने पंख फड़फड़ाता रहता है, क्या तुम इसे एक स्वप्न कहती हो? क्या यह एक स्वप्न है जो कि मेरे कोमल हृदय में अपने नुकीले दांत चुभाता है और यह अपनी पकड़ भी ढीली नहीं छोड़ेगा? और वे जिन्हें किसी प्रकार के कष्ट नहीं है, कोई खुशी अथवा डक नहीं है, जिन्हें कोई सांसारिक बंधन नहीं है, जो पतझड़ के बादलों की तरह हवा के साथ बहते रहते हैं, क्या केवल वे ही जीवित हैं? क्या केवल वे ही वास्तविक हैं? माँ, ओ प्रकृति, मैं तुम्हें इतना कष्ट उठाते हुए नहीं देख सकती हूँ। आओ उठो, मैं मंत्रों का जाप करूंगी, मैं उसे लाऊंगी। इस पूरे धूल भरे रास्ते से मैं उसे लेकर आऊंगी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, वह अत्यंत गर्व से कहता है। मैं उसका यह गर्व नष्ट कर दूंगी और उसे यहाँ आने को बाध्य करूंगी, दौड़ते हुए और चिल्लाते हुए, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ। प्रकृति, माँ, तुम्हारा जादू तो अत्यंत प्राचीन जादू है, इतना प्राचीन जितना स्वयं जीवन है। उनके मंत्र कल की कच्ची वस्तुओं की तरह हैं। ये लोग तुम्हारी बराबरी कभी नहीं कर सकते, उनके मंत्रों की गांठें तुम्हारे जादू के दबाव में खुलम जाएंगी। वह पराजित होने के लिए बाध्य है। माँ, वे कहाँ जा रहे हैं? प्रकृति, जा रहे हैं। वे कहीं नहीं जा रहे हैं। वर्षा ऋतु के दौरान वे 4 महीने के लिए तपस्या और व्रत करते हैं और तत्पश्चात वे फिर आगे चल देते हैं। मैं कैसे जान सकती हूँ कि वे कहाँ जा रहे हैं? यही वह है जिसे वे चेतना कहते हैं। माँ, तब तुम जादू की बातें क्यों कर रही हो, तुम पगली? वह इतनी दूर जा रहा है, मैं उससे वापस कैसे ला सकती हूँ? प्रकृति, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह कहाँ जा रहा है, तुम्हें उसे वापस लाना ही होगा। तुम्हारे जादू के लिए दूरी कुछ भी नहीं है। उसने मेरे ऊपर कोई दया नहीं दिखाई, मैं भी उस पर कोई दया नहीं दिखाऊंगी। तुम अपना जादू चलाओ, तुम्हारे क्रूरतम जादू, उसके मस्तिष्क को बांध दो जब तक कि प्रत्येक कुंडली उससे गहराई तक काटे। वह जहां भी जाएगा वो मुझसे कभी बच नहीं पाएगा। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, यह हमारी शक्तियों से दूर नहीं है। मैं तुम्हें यह जादुई दर्पण दूंगी, तुम इसे अपने हाथों में ले लोगी और नृत्य करोगी। उसकी परछाई दर्पण पर पड़ेगी और इसमें तुम देखोगी कि उसके साथ क्या होगा और वह कितने नजदीक आ गया। प्रकृति, वहां बादलों को देखो, तूफानी बादल पश्चिम में इकट्ठा हो रहे हैं। जादू कार्य करेगा माँ, यह कार्य करेगा। उसका सूखा हुआ चिंतन सूखी पत्तियों की तरह बिखर जाएगा। उसकी रोशनी बुझ जाएगी, उसका रास्ता अंधकार में विलीन हो जाएगा। जिस प्रकार से घनी रात में एक पक्षी पंख फड़फड़ाता हुआ अंधेरे आंगन में गिरता है, उसका घोंसला तूफान में टूट जाता है, उसी प्रकार वह भी असहाय होकर हमारे दरवाजे पर गोल गोल चक्कर काटेगा। मेरा हृदय बिजली की कड़क की तरह धड़क रहा है, मेरा मस्तिष्क रोशनी की तेज चमक से भर गया है। महासागर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं जिसका किनारा मैं नहीं देख पा रही हूँ। अब तुम ठीक से सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि आधा कार्य होते होते तुम घबरा जाओ। क्या तुम अंत तक धैर्य धारण कर सकोगी? जब यह जादू अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाएगा तो इसे पूर्व स्तर पर लाने के लिए मेरे जीवन की कीमत चुकानी पड़ेगी। याद रखो कि यह अग्नि तब तक नहीं बुझेगी जब तक जो कुछ जल रहा है वह राख न बन जाए। प्रकृति, तुम्हें किसका डर लग रहा है? क्या वह एक साधारण व्यक्ति है? उसे कुछ भी नुकसान नहीं होगा। उसे आने दो, उसे बिल्कुल अंत तक अग्निपथ पर चलने दो। अपने सामने मैं रात का प्रलय का दृश्य देख रही हूँ, तूफानों का बवंडर, संसारों के विखंडन की खुशी सब दिखाई दे रही है। अंक 2, 15 दिन व्यतीत हो चुके हैं। प्रकृति, ओ मेरा हृदय फट जाएगा, मैं दर्पण में नहीं देखूंगी, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतनी तीव्र वेदना, इतना भयानक तूफान। क्या जंगल का राजा अंत में टूटकर धूल में मिल जाएगा, उसका गगनचुंबी यश समाप्त हो जाएगा? माँ, अभी भी बच्ची, यदि तुम ऐसा कहोगी तो मैं जादू को वापस लेने की कोशिश करूंगी।
मेरे जीवन की डोर को टूट जाने दे और मेरे जीवन रथ को सूख जाने दे, यदि केवल उस महान आत्मा को बचाया जा सके। प्रकृति, यह सबसे ज्यादा ठीक रहेगा माँ। अब जादू को रोक दो, मैं अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। ... नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अचानक बात को बदलते हुए जारी रखो, मंजिल बिल्कुल पास आ गई है। उसे बिल्कुल अंत तक लेकर आओ, उसे सीधे मेरे हृदय तक आने दो। उसके बाद मैं उसके सारे कष्टों को हर लूंगी। मैं अपना पूरा संसार उसके चरणों में अर्पित कर दूंगी। रात्रि के घने अंधकार में वह पथिक आएगा और मैं उसके लिए अपने जलते हुए हृदय की ज्वाला से लैंप प्रज्वलित करूंगी। मेरे हृदय की गहराई में अमृत का झरना बह रहा है, जहां पर वह स्नान करेगा और अपने थके हुए, गर्म तथा घायल अंगों का उपचार करेगा। एक बार फिर से वह कहेगा, मुझे जल पिला दो, वह जल जो मेरे हृदय के महासागर से आएगा। हाँ, वह दिन आएगा। जारी रखो, जादू को जारी रखो। गीत। अपने सारे डहकों से मैं तेरे सारे डहकों को दूर कर दूंगी। तेरे हृदय को मैं नहलाऊंगी। अपने विशाल डहकों के गहरे सागर में मैं अपने संसार को अग्नि को समर्पित कर दूंगी और मेरा कलंक तथा शर्म धुलकर साफ हो जाएगा। मैं अपने सांसारिक कष्टों को उपहार स्वरूप तेरे चरणों में समर्पित कर दूंगी। माँ, मुझे यह कभी भी नहीं पता था कि इसमें इतना समय लगेगा। मेरे जादू में अब और शक्ति नहीं बची है बच्ची, मेरे शरीर में तो अब कोई सांस भी नहीं बची है। प्रकृति, तुम घबराओ नहीं माँ, थोड़ी देर और थामकर रख लो, बिल्कुल थोड़ी देर। अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। माँ, यह आषाढ़ का महीना है और उनका 4 महीने का उपवास अभी बाकी है। प्रकृति, वे वैशाली गए हैं अपने मठ में। माँ, तुम कितनी निर्दयी हो, वह तो बहुत दूर है। प्रकृति, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, केवल 7 दिन की यात्रा है। 15 दिन तो पहले ही गुजर चुके हैं। आखिरकार उसके ध्यान का आसन तो हिल ही चुका है। वह आ रहा है, वह आ रहा है। किसी समय यह सब कुछ बहुत दूर लग रहा था, लाखों मील दूर, सूर्य और चांद से भी दूर, मेरी बाहों से इतना दूर कि उसे मापा नहीं जा सकता था। आ रहा है, पास और ज्यादा पास। वह आ रहा है और मेरा हृदय भूकंप की तरह हिलोरे ले रहा है। माँ, मैंने सभी स्तरों पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर लिया। इतनी शक्ति तो स्वयं वज्रधारी इंद्र को भी नीचे ला चुकी होती, लेकिन फिर भी वह नहीं आता है। वास्तव में यह तो मृत्यु के विरुद्ध संघर्ष है। तुमने उस दर्पण में क्या देखा? प्रकृति, सर्वप्रथम मैंने संपूर्ण आसमान को धुंध में लिपटे हुए देखा। मृत्यु जैसा पीलापन, जैसे कि दैत्यों के विरुद्ध संघर्ष के बाद देवता दिखाई देते हैं, और धुंध की दरारों के मध्य से अग्नि की चमक दिखाई दे रही थी। उसके बाद धुंध स्वतः ही लाल और क्रोधयुक्त समूहों में इकट्ठा होता चला गया, जैसे कि सूजे हुए संक्रमित घावों में होता है। वह दिन गुजर गया। अगले दिन मैंने देखा कि पूरी पृष्ठभूमि घने काले बादलों से ढकी हुई थी और उसके आर पार रोशनी चमक रही थी। इससे पहले वह खड़ा हुआ था, उसके सभी अंगों के चारों ओर ज्वाला धधक रही थी। मेरा रक्त ठंडा पड़ गया और मैं तुम्हें तुरंत जादू को रोक देने के लिए कहने के लिए दौड़ी, लेकिन मैंने तुम्हें गहनता में डूबे हुए पाया, लकड़ी के एक खंभे की तरह बैठे हुए, कठिनाई से सांस लेते हुए और बेसुध। ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम्हारे अंदर एक भयानक अग्नि प्रज्वलित हो रही हो और तुम्हारी अग्नि आग उगलते हुए सर्प की तरह की थी, जो कि फुफकार मार रहा था और भयानक द्वंद्व युद्ध में उलझा हुआ था, जिसने उसे चारों ओर से जकड़ रखा था। मैं वापस आई और मैंने दर्पण वापस अपने हाथ में लिया। अब रोशनी समाप्त हो चुकी थी, केवल पीड़ा, अथाह पीड़ा उसके चेहरे पर झलक रही थी। माँ, लेकिन फिर भी वह तुझे न मार सकी। उसकी पीड़ा की अग्नि मेरी आत्मा में जल रही थी, जब तक कि मैंने सोचा कि अब मैं और ज्यादा सहन नहीं कर सकती। प्रकृति, ऐसा प्रतीत हुआ कि वह पीड़ित स्वरूप जो मैंने देखा था, केवल उसका नहीं था, बल्कि मेरा भी था। यह हम दोनों का था। उन भयानक लपटों में सोना और तांबा दोनों पिघल गए और एक हो गए। यहाँ पर सोना भिक्षु और तांबा प्रकृति है। माँ, और तुम्हें कोई भय नहीं लगा? प्रकृति, कोई ऐसी चीज जो भय से भी ज्यादा बड़ी थी। मैंने सृजन के ईश्वर के दर्शन किए, विनाश के ईश्वर से भी बहुत ज्यादा भयानक, जो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन लपटों को शांत कर रहा था, जबकि वे क्रोध से छटपटा रही थीं और दहाड़ रही थीं। 7 तत्वों से बना हुआ एक पिटारा हो, उसके चरणों में क्या रखा जाए, जीवन अथवा मृत्यु? मेरा मन मस्तिष्क खुशी से भर उठा, जिसे कोई नाम देना कठिन है। एक नए सृजन से शक्तिशाली रूप से अलग होने की खुशी। यहाँ पर प्रकृति अपनी जाति से अलग होने की खुशी व्यक्त कर रही है। भय और चिंताओं से मुक्ति, दया और डक से मुक्ति, तत्वों की ज्वाला में टूटने, जलने और पिघलने से हुआ सृजन। मैं शांत नहीं रह सकी। मेरी संपूर्ण आत्मा और शरीर नृत्य कर रहा था, साथ साथ नृत्य जिस प्रकार नुकीले लपटें अग्नि में नृत्य करती हैं। माँ, और तुम्हारा भिक्षु कैसा दिख रहा था?
प्रकृति, उसकी आंखें एक दूरी पर स्थिर रूप से अविचलित थीं, जैसे शाम के धुंधलके में तारे होते हैं। मेरी इच्छा उस सुदूर असीमित आकाश में स्वयं से बचकर जाने की थी। माँ, जब तुमने दर्पण के सामने नृत्य किया तो क्या उसने तुम्हें देखा था? प्रकृति, छी छी, मैं कितनी लज्जित है। बार बार उसकी आंखें लाल हो रही थीं, जैसे कि वह कोई श्राप देने वाला हो। बार बार वह क्रोध की प्रज्वलित अग्नि को कुचल रहा था, और अंत में उसका क्रोध उसके स्वयं के ऊपर सवार हो गया और एक भाले की तरह उसकी अपनी छाती को ही बींध गया। माँ, और तुमने यह सब कुछ सहन कर लिया? प्रकृति, मैं आश्चर्य में पड़ गई। मैं, तुम्हारी यह पुत्री, यह कहीं से भी कोई नहीं, उसके और मेरे कष्ट आज एक हो गए हैं। इन पवित्र अग्नि की ज्वालाओं ने किस प्रकार का मिलन कराया है। इतने महान कार्य के बारे में कौन स्वप्न में भी सोच सकता था। माँ, उसकी अनिश्चितता आखिर कब शांत होगी? प्रकृति, अभी मेरी पीड़ा बाकी है। वह अपनी मुक्ति किस प्रकार प्राप्त कर सकता है जब तक मुझे मुक्ति न मिल जाए? माँ, तुमने अपने दर्पण में पिछली बार कब देखा था? प्रकृति, कल शाम को। वह कुछ दिन पहले वैशाली के सिंहद्वार से गुजरा था, पूरी तरह से रात्रि के अंधकार में, लगता है बिल्कुल गुप्त रूप से, और उसने अन्य भिक्षुओं को भी नहीं बताया था। उसके बाद मैंने उसे कभी कभी नदियों को पार करते हुए अथवा कठिन पहाड़ी दरों से निकलते हुए देखा। मैंने उसे शाम घिरते हुए और अकेले ही विशाल मैदानों को पार करते हुए अथवा रात्रि के घनघोर अंधकार में जंगली रास्तों को पार करते हुए देखा। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, वह और ज्यादा गहराई से जादू के प्रभाव में आ गया और वह प्रत्येक बात के प्रति निश्चिंत होता जा रहा था, और धीरे धीरे उसकी आत्मा का संपूर्ण संघर्ष अपने अंत के निकट पहुंच रहा था। उसका चेहरा उदास था, उसका शरीर ढीला ढाला था, उसकी आंखें शून्य की ओर ताक रही थीं। ऐसा लग रहा था कि उसके लिए न तो कुछ भी सत्य था और न ही असत्य, न कुछ अच्छा था और न कुछ बुरा, केवल आंख बंद किए हुए और विवेकहीन बाध्यता बिना किसी लक्ष्य के वह आगे बढ़ता जा रहा था। माँ, क्या तुम यह अनुमान लगा सकती हो कि वह आज कितनी दूर आ गया होगा? प्रकृति, कल मैंने उसे उपाली नदी के किनारे पाताल गांव में देखा था। नदी वर्षा के कारण अशांत थी। घाट पर पीपल का एक पुराना वृक्ष था, उसकी शाखाओं में जुगनू चमक रहे थे और उसके नीचे एक चट्टान पर बलिवेदी थी। वह जैसे ही वहां पहुंचा, वह तेजी से चलने लगा और फिर शांत खड़ा हो गया। यह वह स्थान था जिसे वह एक लंबे समय से जानता था। मैंने सुना है कि एक दिन भगवान बुद्ध ने वहीं पर राजा सुप्रभाष को उपदेश दिया था। वह बैठ गया और अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक लिया। मैंने महसूस किया कि उसका स्वप्निल जादू किसी भी समय टूट सकता है। मैंने दर्पण को उठाकर फेंक दिया, क्योंकि मुझे डर था कि मुझे क्या देखना पड़ सकता है। उसके बाद पूरा दिन समाप्त हो गया है और आशा तथा भय के बीच झूलती हुई मैं बैठी रही। मेरा साहस नहीं हुआ कि मैं परिणाम जान पाती। अब यह फिर से अंधकारयुक्त हो गया है। सड़क पर चौकीदार समय की आवाज लगाते हुए जा रहा है। इस समय मध्यरात्रि के बाद 1 बजा होगा। ओ माँ, समय बहुत कम है, बहुत कम। इस रात्रि को नष्ट मत होने दो। तुम अपनी संपूर्ण शक्ति से जादू को चलाओ। माँ, मेरी बच्ची, मैं इससे और ज्यादा नहीं कर सकती। मेरा जादू कमजोर पड़ रहा है। मेरा शरीर और आत्मा अब कमजोर होकर गिर रहे हैं। प्रकृति, यह अब किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं होना चाहिए। अब इसे मत त्यागो। हो सकता है कि उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया हो। यह भी हो सकता है जो श्रृंखला हमने उसके ऊपर बांधी थी, वो पूरी तरह से खींच गई हो और अब उसे बनाए नहीं रख पा रही हो। क्या होगा यदि वह अब बचकर निकल जाए मेरे इस जीवन से दूर, और मैं उसके पास कभी भी नहीं पहुंच पाऊं? तब मेरा नंबर आएगा कि मैं स्वप्न देखूं, वापस अपने चांडाल जीवन के भ्रम में पहुंच जाऊं। मैं अब इस उपहास को फिर से कभी भी सहन नहीं कर सकूंगी। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ माँ, केवल एक बार अपनी पूरी शक्ति को लगा दो, अपने प्राचीनतम पृथ्वी पर स्थित जादू को गति में बना दो और गुणों से युक्त अतिसंतुष्ट स्वर्ग को हिला दो। माँ, क्या तुम उस तरह से तैयार हो जैसा मैंने कहा था? प्रकृति, हाँ, कल बढ़ते हुए चंद्रमा की दूसरी रात थी। मैंने पानी में नीचे डूबकर गंभीर नदी में स्नान किया। यहाँ आंगन में मैंने एक गोला बनाया जिसमें चावल और अनार के खिले हुए फूलों का प्रयोग किया, सिंदूर और 7 गहने प्रयोग किए। मैंने पीले कपड़े के ध्वज लगाए, मैंने पीतल की थाली में चंदन और फूलमालाएं रखी, मैंने दीपक जलाए। स्नान के बाद मैंने चावल की नई पत्तियों जैसे हरे रंग के वस्त्र धारण किए और चंपक फूल की तरह का एक रुमाल लिया। मैं पूर्व की ओर मुंह करके बैठ गई। पूरी रात मैं उसकी छवि का चिंतन करती रही। अपनी बाईं भुजा पर मैंने धागे का कंगन बांध लिया है जिसमें सुनहरे पीले रंग के 16 धागे और उनमें 16 गांठें लगी हुई हैं। माँ, तब फिर अपने आवाहन नृत्य की मुद्रा में गोले के चारों ओर नृत्य करो, जबकि मैं वेदी पर अपने जादू का प्रयोग करती हूँ।
प्रकृति नृत्य करती है और गीत गाती है। अब प्रकृति, अपना दर्पण ले लो और उसमें देखो। देखो कि एक काली परछाई वेदी के ऊपर गिर पड़ी है। मेरा हृदय फट रहा है और अब मैं और ज्यादा जादू नहीं कर सकती। दर्पण में देखो, अभी इसमें और कितना समय लगेगा। प्रकृति, नहीं, मैं फिर से नहीं देखूंगी, मैं सुनूंगी अपने अंतर्मन में। यदि वह स्वयं के बारे में बता देगा तो मैं उसे अपने सामने देखूंगी। थोड़ी देर और सहन करो माँ, वह निश्चित रूप अपने आप को प्रदर्शित करेगा। सुनो, अचानक आए तूफान की आवाज को सुनो, उसके आने का तूफान। पृथ्वी उसके चलने से कांप रही है और मेरा हृदय धड़क रहा। माँ, यह तुम्हारे लिए एक अभिशाप लेकर आ रहा है, डहकी लड़की। जहां तक मेरी बात है, इसका अर्थ निश्चित मृत्यु है। मेरे शरीर के रेशे अब नष्ट हो रहे हैं। प्रकृति, अभिशाप नहीं, यह कोई अभिशाप नहीं ला रहा है, यह मेरे नए जीवन का उपहार ला रहा है। मृत्यु के सिंहद्वार को वज्र के हथौड़ों से खोला जा रहा है। दरवाजे टूट रहे हैं, दीवार टुकड़े टुकड़े हो गई है, इस जन्म का झूठ विखंडित हो गया है। भय का हल्का कंपन मेरे मस्तिष्क को हिला रहा है, लेकिन खुशी की लय और ताल मेरी आत्मा को प्रसन्नता प्रदान कर रही है। मेरा सब कुछ कष्टों को नष्ट करने वाला, मेरा सर्वस्व तुम आ गए हो। मैं तुम्हें अपने अपमान के सर्वोच्च शिखर पर आसीन करूंगी और तुम्हारी राजगद्दी अपनी शर्म, अपने भय और अपनी खुशियों से बनाऊंगी। माँ, मेरा समय नजदीक आ रहा है, अब मैं और ज्यादा नहीं कर सकती। तुरंत दर्पण में देखो। प्रकृति, माँ, मुझे डक के साथ कहना पड़ रहा है, उसकी यात्रा लगभग समाप्ति पर है और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उसका क्या होगा? केवल मैं स्वयं, मैं दुर्भाग्यशाली, और कुछ नहीं। केवल यह लंबे और क्रूर दर्द का भुगतान करने के लिए, मेरे सिवाय कुछ नहीं। इस थकी हाई कठिन सड़क के अंत में केवल मैं। माँ, दया करो क्रूर लड़की, अब मैं और सहन नहीं कर सकती। दर्पण में देखो, जल्दी करो। प्रकृति दर्पण में देखती है और उसे दूर फेंक देती है। ओ माँ, रुक जाओ। अपने जादू को वापस ले लो, तुरंत वापस ले लो। तुमने यह क्या कर दिया? तुमने यह क्या कर दिया? ओ दुष्टता से भरे कार्य, दुष्टता से भरे कार्य। इससे तो अच्छा होता मैं मर जाती। देखने के लिए कैसा दृश्य है! वह चमक, वह उल्लास, वह चमकती हुई पवित्रता, स्वर्ग की सी रोशनी कहाँ है? कितना थका हुआ, कितना मुरझाया हुआ, वह मेरे दरवाजे पर आया है। अपने अहम की पराजय का भार एक भारी वजन के रूप में लेकर झुके हुए सिर के साथ वह आया है। इस सब को दूर करो, इस सब से दूर हो जाओ। वह जादू के विभिन्न प्रकार के सामानों को ठोकर मारती है और टुकड़े टुकड़े कर देती है। प्रकृति, वास्तव में तुम कोई चांडालिनी नहीं हो। इस विजेता को अपमानित मत करो। विजय, उसके लिए विजय। आनंद का प्रवेश है स्वामी, तुम मुझे मुक्ति देने के लिए आ गए, इसलिए तुम इस प्रचंड प्रहार को जान गए हो। मुझे क्षमादान दे दो, मुझे क्षमादान दे दो। अब तुम्हारे चरणों को मुझे स्वीकार मत करने दो और अनंत रूप से मेरे जन्म के लिए उन्हें दोष लगाने दो। मैं तुम्हें खींचकर पृथ्वी पर ले आई हूं, अब तुम मुझे कैसे अपने स्वर्ग तक उठाकर ले जा सकते हो? ओ पवित्र आत्मा, इस धूल ने तुम्हारे चरणों को गंदा कर दिया है, लेकिन वे गंदे व्यर्थ में ही नहीं हुए हैं। मेरे भ्रम का पर्दा उनके ऊपर गिरेगा और उस धूल को साफ कर देगा। विजय, तुम्हारे लिए विजय। हे स्वामी, तुम्हारे लिए विजय। हे स्वामी, मेरे पाप और मेरा जीवन एक साथ तुम्हारे चरणों में पड़े हुए है और मेरे दिन यहीं पर समाप्त हो गए हैं, तुम्हारे क्षमा करने की शरण में। माँ की मृत्यु हो जाती है। आनंद मंत्र जाप करते हुए। बुद्धो सुशुद्धो करुणा महानवो, योसंता शुद्धभरा गण लोकैनो, लोकसा पपुपा किलेशा घटको, वंदामी बुद्धम अहमदेरना तम, सवोदिक शुद्ध बुद्ध, दया के महान सागर, सर्वोच्च ज्ञान के संत, शुद्ध सर्वोच्च, संसार के पापों और कष्टों को नष्ट करने वाले। बड़ी गंभीरता से मैं सम्मानपूर्वक बुद्ध के श्री चरणों में नमन करता हूँ।